वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नूंह में AQI 294 दर्ज किया गया है। रोहतक में AQI 223 दर्ज किया गया है। बात करें भिवानी की तो यहाँ पर 241 पहुंचा है AQI। हालांकि यहाँ पर ये गनीमत है कि 400 के पार AQI नहीं है, लेकिन 300 के लगभग यहाँ पर भी AQI दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। फरीदाबाद में भी AQI गंभीर श्रेणी में है। गुरुग्राम में भी यही हाल है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ पर पराली जो है जलाई गई है। हालांकि पहले के मुकाबले जो पराली जलाने के मामले हैं वो काफी कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से पराली जलाने के मामले नहीं रुके हैं। वो भी एक मुख्य कारण होता है। उसके बाद जो आतिशबाजी हुई है उसकी वजह से भी प्रदूषण देखने को मिला है। वहीं प्रदूषण के खिलाफ आज से दिल्ली सरकार विशेष अभियान चला रही है। पानी के छिड़काव को लेकर आज से स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सचिवालय से इसकी शुरुआत होगी। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार आज से 1 महीने तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन भी चलाएगी। इसके अलावा 30 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है कि ये जो गुणवत्ता है वायु की, इसको थोड़ा सा सुधारा जाए, और इसके लिए एक अभियान, विशेष अभियान जो है दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और पानी का छिड़काव जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में करवाया जाएगा। आज से स्पेशल अभियान की शुरुआत हो रही है। 23 तारीख तक ये अभियान चलेगा। दिल्ली सचिवालय से इसकी शुरुआत होगी। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी इस अभियान की शुरुआत के दौरान मौजूद रहेंगे। सरकार आज से 1 महीने तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन भी चलाएगी। और चलिए, अनुष्का हमारी संवाददाता अब अधिक अपडेट हमें दे रही है। अनुष्का, देखिए, हालात काफी गंभीर हैं दिल्ली के। जिस तरीके से AQI लगातार 400 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है, कितने इलाकों को कवर किया जाएगा इस अभियान के तहत दिल्ली के? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली में जो हालात है वो काफी ज्यादा गंभीर है। पोल्यूशन जो एक बार फिर से चरम पर पहुंचता नजर आया था, जहां पर एक बार मौसम बदलने की वजह से, बारिश होने की वजह से हमने देखा था कि प्रदूषण के मामले में लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं दिवाली के दिन आतिशबाजी होने के बाद और लगातार जो वेदर कंडीशन है उनके बदलने के बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के सरकार भी अब सजग तरीके से कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की पहले भी हमने देखा था कि रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ अभियान जो है वो चलाया गया था, आज जो है दिल्ली विधानसभा से शुरू किया जाएगा ये वाटर स्प्रिंकलिंग और एंटी डस्ट और एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा दिल्ली के विधानसभा से। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इन पूरे अभियानों को चलाया जाएगा। दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय खुद भी इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन प्रदूषण की जो असल हालत क्या है वो एक बार दिखाने के लिए मैं जरा कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं दिल्ली में कुछ दिन पहले भी ये तस्वीर देखने को मिली थी, जब एक प्रदूषण जो है वो 400-500 के आसपास पहुंच गया था और लगातार धुंध की जो एक मोटी चादर है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि धुंध की जो चादर है वो अभी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली का जो कलेक्टिव AQI है आज का वो 363 के आसपास दर्ज किया गया है। बेहद खराब श्रेणी का जो AQI लेवल है उसको माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं उनके लिए एक मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, क्योंकि इस ऐसे प्रदूषण में लोग जो है वो बच्चे और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की जो अनुमति है वो अमूमन नहीं देते नजर आते हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर खास तौर पर इसका जो है कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलता है। बहरहाल प्रदूषण की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है। लगातार लोग जो है इसको लेकर के कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से त्योहारों का मौसम था, लोग ज्यादातर सड़कों पर जाते हुए नजर आ रहे थे। इसकी वजह से वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। पराली और बाकी चीजों का तो इसमें योगदान जा ही रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिवाली के अगले ही दिन एक बार फिर से प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। जाहिर सी बात है जो आतिशबाजियां हुई थी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ रहा है और मौसमिक गतिविधियां जो है। ठीक है अनुष्का, एक बार गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं कि वहां का AQI क्या है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता प्रणव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में AQI आज क्या है और कैसा आज मौसम देखने को मिल रहा है? गाजियाबाद में किस तरीके का कोहरा छाया हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक बारिश ने दिवाली से पहले लोगों को राहत देने की कोशिश की थी, प्रकृति ने कुछ राहत प्रदान करने की कोशिश की थी, वो मौका कहीं ना कहीं लोगों ने खुद से आतिशबाजी करते हुए गवा दिया। आज गाजियाबाद से AQI की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं चारों स्टेशनों का जो आंकड़ा है वो रेड जोन में है।
और 350 के पार 450 तक ये आंकड़ा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में है। यहाँ मैं और दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो धुंध है ये दूर तक आपको दिखाई दे रही होगी। वातावरण में धुंध समान जगह दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी भी कम हो रही है। हालांकि धूप इस समय निकली हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो पहले के मुकाबले जब 400 से ऊपर ये चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गनीमत है कि यहाँ पर विजिबिलिटी पहले से बेहतर है, पर उतनी बेहतर नहीं है। अभी भी लोग जो टेल और हेडलाइट चलाकर सड़कों पर उतर रहे, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उससे राहत लोगों को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। कल की अगर हम बात करें तो दिवाली के बाद कल भी आतिशबाजी लगातार कई जगह देखी गई, और ऐसे में जो प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना थी, तो वो लग रहा है कि जब तक ये 3-4 दिन का जो दिवाली का उत्सव होता है, जब तक ये इससे पूरी तरह से निजात नहीं मिलेगी, तब तक प्रदूषण से निजात मिलना संभव नहीं है। लोग लगातार इस तरह की आतिशबाजी और इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करते हुए वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम आदि की व्यवस्था करवा रहा है, पर वो ऊंट से मुंह में जीरा तमाम प्रयास साबित होते, क्योंकि काफी बड़ा इलाका है गाजियाबाद का। तो ऐसे में सभी जगह मशीनी सिस्टम से झाड़ू लगाना या फिर पाना संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं है कि पूरी जगह तमाम जगह लोगों को इस तरीके से इन माध्यमों से राहत पहुंचाई जा सके। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़ा AQI का वो 450 तक दिख रहा है। ऐसे में सांस लेने से लोगों को लगातार जो इलनेस है संबंधी वो हो सकती है। ठीक है पीयूष साहब, ग्रेटर नोएडा से भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रणव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, ग्रेटर नोएडा से आज क्या कुछ अपडेट है प्रदूषण को लेकर? अगर बात करें हम ग्रेटर नोएडा के AQI लेवल की, तो आज ग्रेटर नोएडा का जो AQI लेवल है वो 367 दर्ज किया गया। अपने आप में जो AQI लेवल है वो लगातार आसमान छू रहा है। कहीं ना कहीं ये बात भी अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद में राहत के आसार लग रहे थे, लेकिन जब दिवाली का त्योहार आया तो आतिशबाजी जिस तरीके से यहाँ पे आदेश दिए गए थे कि ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स के बावजूद भी यहाँ पे आतिशबाजी जमकर हुई है, और आतिशबाजी के बाद में जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा। अपने आप में बड़ी बात है जिस तरीके से पॉल्यूशन विभाग भी नींद से जा रहा और उसके बाद में कार्रवाई भी करी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी आग के 3 पात नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको मिनी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई किसी प्रकार की यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आए दिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे पॉल्यूशन की स्थिति लगातार बनी गई है। जो भी नियम और कानून थे उनको ताक पे रखते हुए जो है कंपनियां, फैक्ट्रियां लगातार चल रही हैं। जो धुआं है उनसे वो लगातार निकल रहा है, जो कि आसमान को अपने आगोश में ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन विभाग कहीं ना कहीं नहीं बदला। कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन कार्रवाई इस पर होती नहीं है। जिस तरीके से पूरे नोएडा में और भी जगहों पे अलर्ट घोषित कर दिया गया था कि जो दिवाली है पॉल्यूशन को लेकर के, कि उसमें पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, आतिशबाजी नहीं की जाएगी और जो ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जितने भी वादे थे वो तमाम जो है कागजी रह गए। और जो लगातार आतिशबाजी हुई है उसके बाद में जो AQI लेवल है आज फिलहाल 450 AQI लेवल है। जिस तरीके से जो लोग हैं आने जाने में, अगर बात करें हम क्योंकि ग्रेटर नोएडा से कई हाईवे कनेक्ट होते हैं, तो जो वाहनों की जो गति है, विजिबिलिटी है, वो लो है कहीं ना कहीं, और जो गाड़ियां हैं उनको अपनी लाइट जला के और स्पीड जो है वो मंदी करके निकलना पड़ रहा है। अपने आप में AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को खुद भी अपने आप में जागने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल है, तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल हैं उनमें कतारें जो है मरीजों की वो लगातार बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में भी लेकिन किसी प्रकार की हमेशा जो है प्रशासन नोएडा का कार्रवाई की बात करता है। DM ने जो है पॉल्यूशन बढ़ते देखने को लेकर के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक की जो क्लास है उनकी छुट्टियां कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी और भी बहुत सारे नियम थे, एडवाइजरी कई लागू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एडवाइजरी सिर्फ कागजी रह गई। ठीक है प्रणव, अब फरीदाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं प्रदूषण को लेकर। अमित चौधरी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लग रहा है कि किस तरीके से प्रदूषण को काबू किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा का एक ऐसा इलाका है जिसमें प्रदूषण सबसे अधिक देखने को मिला है। AQI लगातार चिंताजनक वहां पर दर्ज किया जा रहा था। आज AQI क्या कुछ कहता है वहां का? जी देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र में पहचाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद की पहचान एक प्रदूषित शहर के रूप में देखी जा रही है, और यह राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज फरीदाबाद की पहचान एक प्रदूषण दूषित शहर के रूप में की जा रही है। अगर बात करें फरीदाबाद के प्रदूषण के और मौजूदा हालातों की, तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से
लगातार प्रदूषण का स्तर यहाँ पर बना हुआ था और कोहरे की चादर लगातार यहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन पहले थोड़ी बूंदाबांदी ने ही शहर के हालात थोड़े सुधारे थे प्रदूषण को लेकर, तो कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई जा रही थी कि दिवाली पे भी आने वाले दिन में, दिवाली के त्योहार पर शहर थोड़ा प्रदूषण से मुक्त नजर आएगा, सांस लेने में थोड़ी समस्या कम होगी। लेकिन बावजूद इसके दिवाली वाले दिन देर रात तक आतिशबाजी चलती रही और शहर का AQI लेवल फिर से उसी स्तर पर पहुंच गया जहां हवा खराब होने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश होने के बाद लोगों को, बुजुर्गों को थोड़ी सांस लेने में समस्या में जो समाधान मिला था, आसानी हो रही थी, फिर से एक बार दिवाली के बाद वही हालात आज देखे जा रहे हैं। अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो AQI लेवल जो 337 था, लेकिन कल दिवाली के बाद वह लगभग 350 के पार कर गया। और आज की बात करें तो आज सुबह से ही शहर का AQI लेवल लगभग 450 यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, दिवाली जो पिछले साल इसी दिन 254 लेवल था इसका, और अगले दिन यह 290 हो गया था, जो आज 400 नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिवाली के बाद के हालात हैं। और मैं आपको बता दूं, दिवाली को लेकर स्पेशल कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश दिए गए थे और जिला प्रशासन की तरफ से भी पटाखे नहीं चलाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन इस बारी दिवाली से पहले पुलिस पूरी तरीके से सख्ती दिखा रही थी, छापेमारी कर रही थी, पटाखे बेचने वालों को पकड़ा भी जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद लगातार जिस तरीके से पटाखे चलाए गए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी संख्या में सेल हुई है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की गई होगी। और जिला प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे प्रदूषण को लेकर, वह दावे पटाखों के धुएं के साथ उड़ते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही यहाँ धुएं की चादर नजर आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इस समय हम जहां पर खड़े हुए हैं, यह बल्लभगढ़ का एरिया है, तो हमें सांस लेने में भी उस बारूद की खुशबू हमें यहाँ पर महक हमें वो आ रही है बारूद की। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 दिन में लगातार किस तरीके से और कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में आतिशबाजी की गई है। ठीक है अमित, अब गुरुग्राम का रुख करते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता देवेंद्र हमें आज अपडेट दे रहे हैं प्रदूषण को लेकर। और देवेंद्र, योगेश क्या कुछ कहता है आज का AQI गुरुग्राम का, और कैसे आज हालात बने हुए हैं गुरुग्राम में? पहले जो बरसात थी उसमें जहां AQI मानेसर का 150 चला गया था और विकास सदन का 210 के करीब था, और टेहरी गांव का जो हॉटस्पॉट सेंटर है प्रदूषण के, वहां पर भी जो प्रदूषण वो 200 के करीब भी था AQI। लेकिन जिस तरह के हालात अब आतिशबाजी जो दिवाली के बाद हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब AQI लेवल है वो वेरी पुअर कंडीशन में चला गया। 481 का जो AQI है वो सेक्टर 51 का नापा गया है। और गुरुग्राम में जो सेक्टर 54 का इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित देखा गया। और मानेसर की बात करें तो 329 का AQI वहां पर है, जहाँ बरसात के बाद सबसे ज्यादा राहत मानेसर इलाके में मिली थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो आदेश और नियम है कहीं ना कहीं पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और न ही कोई अधिकारी जो है धरातल पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो स्प्रिंकलर के थ्रू ये पेड़ के ऊपर छिड़काव की बात हो, या फिर अलग अलग जो आदेश दिए गए थे, या फिर कंस्ट्रक्शन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई थी, कहीं भी वो धरातल पर काम होते नहीं दिखाई दे रहे। और पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह से सरकारी छुट्टी तो अधिकारी भी धरातल पर ना दिखने के कारण लगातार जो नियमों की धज्जियां उड़ी, और खास करके जो एक समय निर्धारित किया गया था पटाखे जुटाने के लिए 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, उससे भी कोई भी अधिकारी धरातल पर काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। और यही कारण रहा कि देर रात तक दिवाली पर पटाखे टूटे थे, और उसके बाद जो AQI लेवल है वो तमाम इलाकों में 400 के पार चला गया। तो कहीं ना कहीं हम जिला प्रशासन को इस पर सख्त रवैया अपनाना होगा, क्योंकि 480 का जो AQI लेवल सेक्टर 51 में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये मुश्किलें बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है, जब AQI लेवल ज्यादा रहेगा तो लोगों के बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और ऐसे में हॉस्पिटल में उनके लिए जगह बनाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि साइबर सिटी का इकलौता अस्पताल, सिविल अस्पताल है, वहां पर जो है कम बेड है। और यही कहीं ना कहीं न केवल जिला प्रशासन को बल्कि स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम नागरिक को इतनी परेशानी हो रही है कि घर से निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है लोग मास्क का प्रयोग कर दे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। केवल सिविल लाइन एरिया तक ही पेड़ों का छिड़काव ना कर करके वो तमाम हॉटस्पॉट सेंटर है वहां पर ध्यान रखना होगा, किस तरह से वहां पर स्प्रिंकलर के थ्रू पानी का बौछार की जाए, और किस तरह से वहां के वातावरण को ठीक है को जो बढ़ने से रोका जा सके।
ठीक है योगेश, तो हमारे सहयोगियों ने आपको अलग अलग इलाकों से बताई है आज के प्रदूषण को लेकर अपडेट सारे दे दिए गए हैं कि किस तरीके से अभी भी जहरीली हवा चारों तरफ फैली हुई है। फिलहाल शुक्रिया हमारे सहयोगियों का जिन्होंने तमाम जानकारी हम तक साझा की है। तो बता दें कि अभी भी सभी इलाकों में वही हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से फरीदाबाद से हमें अपडेट मिला, हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी भी पटाखों का जो बारूद था उसकी जो दुर्गंध है वो हवा में फैली हुई है। अभी भी वो दुर्गंध जो है चारों तरफ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन की तरफ से फरीदाबाद में अभी भी हल होता नजर नहीं आ रहा है। इस प्रदूषण को लेकर जरूरी कदम जरूर कई जगहों पर उठाए जा रहे हैं, जो AQI का स्तर बढ़ा हुआ है उसको कम करने को लेकर, लेकिन कुछ असर अभी खास होता नजर नहीं आ रहा है।